पर करते करते कुछ भक्तों के जीवन में ऐसा भी होता है कि बहुत जप करते हैं और काम ही नहीं होते। ऐसे लोग भी हैं। तो बाजू वाला बैठे बोले मैंने तो इतनी बार दुकान की, हर दुकान में नुकसान, हर दुकान में नुकसान, हर दुकान में नुकसान, मैंने तो बंद करनी पड़ी और ये चार चार खोले जा रहा है। मेरे को पहचानता है, इनको शायद भूल जाता होगा इसीलिए इनकी चल जाती है, मुझे बड़ा अच्छे से याद रखा है उसने, तो दुनिया के किसी भी कोने में खोलता हूं, बंद मेरी कराता है। ये उसकी पॉजिटिविटी थी। तो कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, तो उसे भी सकारात्मक लो। ईश्वर आपको बड़ा प्यार करता है। 3 बार कोशिश करो, 3 बार प्रयास करो, 3 बार से होता है ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दो। आप मांग मांग के एक बच्चा कितना मांग सकता है? मुट्ठी, 2 मुट्ठी। पर जब देने वाले के हाथ बड़े हो तो वो जब देता है तो फाड़ के देता है। आपको पता है आप कौन है? आप कौन है? तो आप वो हैं जो आपका अंतःकरण शुद्ध करने के लिए ऐसी आत्मा आपके भीतर प्रविष्ट हुई है कि आप बिना मेहनत के अपना अंतःकरण शुद्ध करते हुए ईश्वर के रास्ते पर चल रहे। जो सोचो के हो रहा है, दुनिया की भौतिक चीज़ों को जो आप विचार करते हो वो आपके सामने मिलती है। लोगों को बड़ी कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, आपको थोड़ा जल्दी मिलती है ना? होता है ऐसा कि नहीं होता है? होता है, होता है, होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जप करो तो मांगते रहो, उससे आपका कमाया हुआ साधन नष्ट होता है। बैंक बैलेंस तो है नहीं, जितना थोड़ा बहुत है उससे चांदी ले ली, सोना ले लिया, थोड़ा सा और बैंक बैलेंस पड़ा था तो अच्छे अच्छे कपड़े, ख़त्म हो गया सब, फिर उसको वापस बनाने के लिए। तो इससे पूंजी को बढ़ना चाहिए। कुछ भी चीज़ें ऐसी वैसी मत मांगो जो भौतिक हो, भौतिक हो जो नाशवान हो। वो तो ऐसे भी बिना मेहनत, बिना जप के भी मेहनत करोगे तो मिल ही जाएगी, और जप करोगे तो मेहनत का रास्ता भी खुलेगा। पर करते करते कुछ भक्तों के जीवन में ऐसा भी होता है कि बहुत जप करते हैं और काम ही नहीं होते। ऐसे लोग भी हैं। 1000 मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आखिरी मोमेंट पे बिगड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं, है ना? तो अगर ऐसे लोग हैं ना, तो उन व्यक्तियों को सोच लेना चाहिए कि ईश्वर चाहता ही नहीं, वो छुड़वाए उससे तो हम छोड़ दें, फिर देखो कैसे होता है। कौन संत थे, उसके पास कोई गया, बोले अरे तुम्हारा कैसा चल रहा कारोबार? उन्होंने कहा महाराज मैंने तो फैक्ट्री ले ली, 1, दूसरी, तीसरी, अब चौथी उस गांव में देख रहा हूँ। अब आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आपकी कृपा होगी, आप हाँ कहोगे तो लूँगा। पहले की 3 है वो भी आपके आज्ञा से ली है, चौथी भी लेना चाहता हूँ। बाजू वाला बैठे बोले मैंने तो इतनी बार दुकान की, हर दुकान में नुकसान, हर दुकान में नुकसान, हर दुकान में नुकसान, मैंने तो बंद करनी पड़ी और ये 4-4 खोले जा रहा है। अखन आनंद जी महाराज, ओ ये वाला बैठा था इधर, उसने बोला 4-4 मेरी दुकानें खुल गई। बाजू वाला बैठा बोले तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो तुम? उसने बोला दया है, हाथ जोड़ के बोला, बड़ा पॉजिटिव था, दया है। बोले तुम्हारे तो पाकिस्तान में जब तुम थे तब तुम्हारी एक दुकान थी, उसको छोड़ छाड़ के बंद करके आ गए। बोले महाराज बंद करके आ गए, उसके बाद बेंगलोर में खोली, बम्बई में खोली, अपना कलकत्ता में खोली, अपना बदायूं में खोली, सब खोल खोल के महाराज बंद कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? बोले भगवान ना मुझे बहुत अच्छे से पहचान गया है, कहीं भी खोलूं ना मेरा ही नुकसान करेगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुझे इतनी मगजमारी करनी पड़ती तो अपन बंद ही कर देते। मेरे को पहचानता है, इनको शायद भूल जाता होगा इसीलिए इनकी चल जाती है, मुझे बड़ा अच्छे से याद रखा है उसने, तो दुनिया के किसी भी कोने में खोलता हूं, बंद मेरी कराता है। ये उसकी पॉजिटिविटी थी, ये उसकी सकारात्मकता है। जीवन का दृष्टिकोण है जीवन को देखने का, जो कि हमारा नहीं होता है।
हम तो रोते विफल हो गए, ये हो गया वो हो गया। वो कहता है भगवान मुझे पहचानता है। तो अक्खनानंद जी ने बोला वाह क्या बात है, क्या बात है। 5-5 दुकानें बंद कर दी जिस आदमी ने घर बैठा हो, अब केवल सेवा का विषय सेवा ही करता हो, ऐसे आदमी के पास तो 4 फैक्ट्रियां हो जानी चाहिए। उसने कहा महाराज मुझे नहीं चाहिए, फैक्ट्रियों में जाऊंगा यहाँ कैसे आऊँगा। अब मैं सोचता हूँ शायद भगवान ने इसीलिए ही मुझे वेला रखा है ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये है सकारात्मकता। तो अक्खनानंद जी ने फिर उनको देना चाहा, उनको कहा कि क्या चाहिए तुमको, उतना तुम्हें मिल जाएगा, बोल दो। उससे कुछ नहीं मांगा, और उसने जब कुछ नहीं मांगा तो उसके घर में कोई कमी भी नहीं थी। उसके बाद की उनकी आज 7वीं 6ठी 7वीं पीढ़ी होगी, उनकी वो सेवा में रहे। उनकी 7 पीढ़ी में से किसी को भी आज भी खाने की, पहनने की, श्रृंगार करने की कोई कमी नहीं है आज भी। वो फिर वैसा होता है। तो ईश्वर फिर वैसा चाहता है, तू मेरे पास आए, तेरा मैं देख लूंगा, तू मेरा कर मैं तेरा करता हूं। आप मांग मांग के एक बच्चा कितना मांग सकता है, मुट्ठी 2 मुट्ठी, पर जब देने वाले के हाथ बड़े हो तो वो जब देता है तो फाड़ के देता है छप्पर, ऐसा। तो कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, तो उसे भी सकारात्मक लो। ईश्वर आपको बड़ा प्यार करता है, इसीलिए ऐसा चलता है। और जब ऐसा चले तो जैसा वो चाहता है वैसा कर लो। बंद करना चाहता है कुछ चीज़, बार बार 3 बार तो करना चाहिए। 3 बार कोशिश करो, 3 बार प्रयास करो, 3 बार से होता है ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दो, मत ही करो, फिर उसको करने दो।